हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैंसर, कर्क, ये आपका रीडिंग है। ये जो रीडिंग है ये 16 नवंबर 2023 से लेके 30 नवंबर 2023 तक की एनर्जी के ऊपर है। एज यूजुअल मैं 3 कार्ड का रीडिंग करूँगी। थोड़ा बहुत आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देख लेंगे और फोकस आपका रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो चलिए कर्क हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके नियर फ्यूचर में। ओके, ये आपका पास्ट एनर्जी है। कैंसर आपका पास्ट एनर्जी में है पीस, मतलब आप शांति में थे। ठीक है, शांति से आप रह रहे थे। एंड देन आया है यन, लाइक आपको शायद समझ में आ रहा है या तो आप के भी अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। एंड देन द कम्युनिटी, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर कि मे बी यू आर आपको एक नया चेंज, देखो यहाँ पे कार्ड नंबर 5 है, आई मीन 23, 3+3=5। कुछ नया, कुछ शांति मूलक कुछ आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ऑलरेडी आ चुका था, जिसके कारण यू आर मतलब क्या बोलते हैं, अपने अंदर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी का जो कोलैबोरेशन होता है ना, उसमें आप अंदर मतलब सोल पार्टनरशिप में आप आ रहे हो। और उसके बाद ही इंसान को कम्युनिटी, अबांडेंस, ये सब नसीब होता है, जो कि आपका नियर फ्यूचर में दिख रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो है वो बोल रहा है केयर and compassion. Choose to be love, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. Beautiful. कैंसर, मुझे देखना है कि ये कार्ड आपके रीडिंग के साथ कैसे मैचिंग होता है, जिसके लिए हम लास्ट तक वेट करेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, तो देख लेते हैं। अगर आपका मतलब राशि कर्क राशि के जातक है या तो कर्क लग्न के जातक है, तो आपकी एनर्जी के साथ मेरा इस रीडिंग का एनर्जी में आपको सेम एनर्जी सेम होता हुआ दिखेगा। कैंसर सन मून राइजिंग कहीं पे भी कैंसर हो तो ये आपका रीडिंग है द बियर। ओके, नॉन बियरेबल सिचुएशन हो सकता है जिससे बचने के लिए आपने शांति को चूज़ किया था। एंड द की, आपको सुराहा चाहिए, यू नीड द सोल्यूशन। ओके, दैट्स कूल। एंड देन द स्नेक मतलब द एटीट्यूड ऑफ योर लव वन। मे बी आप अपने पार्टनर के साथ एक होने का आप समझ पाए कि वाई दिस पर्सन इज दिस वे, या तो फिर आप अपने पार्टनर को समझने की तरीके में घुस रहे हो। ओके, चलिए और 3 कार्ड ले लेते हैं कैंसर के लिए और रीडिंग की आखिरी पड़ाव तक चलते हैं। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। मेरी कंटेंट अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरी कंटेंट को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड इज़ द मून। मे बी यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर एंड पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत कुछ कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, आपका पास्ट एनर्जी में क्या हो ना, आप शांति में थे, बहुत आपको सुकून मिल रहा था ज़िंदगी में। कुछ पल ऐसे होते हैं ना जब बहुत कुछ झेलने के बाद इंसान को सुकून का मतलब नसीब से सुकून मिलता है। तो मुझे वही लग रहा है, आप शांति में थे, आप बहुत सिचुएशन को मतलब नॉन बियरेबल सिचुएशन को भी आप अपने कंट्रोल में ले चुके थे। यू आर फाइन, आप बहुत अच्छा कर रहे थे। और मेरे ख्याल से ये सब कुछ हो रहा था विद द मून साइकिल। आपका कम्बिनेशन हो सकता है कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियोनिक एनर्जी भी, आई मीन एक्यूरियस एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। तो अगर आपका कम्बिनेशन कैंसर, पाइसिस एंड एक्यूरियस है, तो फिर मैं आपको ये बोलूँगी कि हो सकता है कि आप बहुत ही सुकून एक परिस्थिति से अचानक से एक ऐसी परिस्थिति में आ टपके जिसका आपको एक्सपेक्टेशन नहीं था। राइट, जो भी हो रहा है मेरे ख्याल से आपको फुल मून या न्यू मून से प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट फुल मून को आपके पास एक आपको ना लगा था कि
आने वाला फुल मून तक मेरा जो फेज ऑफ 1 मंथ है ये अच्छा नहीं जाएगा, और वही वैसा ही कुछ हुआ जो आपको समझ में आ रहा है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, आप समझ पा रहे हो, आप अपने अंतर आत्मा के साथ एक कनेक्शन बना के खुद के पार्टनरशिप का भी एक अच्छा कनेक्शन बना रहे हो। मेरे ख्याल से आप अपने पार्टनर को समझने लगे हो। गुस्सा आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लग रहा है कि द पर्सन, आपका जो पार्टनर है वो गलत नहीं है, आपको भी उनसे प्यार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मा कनेक्शन, सोल कनेक्शन, और सोल कनेक्शन जब बनता है तब इंसान सोल्यूशन यानी रास्ता देखता है कि किस रास्ते से हम सक्सेसफुली निकल सकते हैं। जब आप प्रॉब्लम में हो तो आपको सोल्यूशन चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपने शांति के साथ सारे सिचुएशन को, नॉन बियरेबल सिचुएशन को अपना कंट्रोल में लेके अपने आप के साथ सब कुछ समझौता करने के लिए आप जब तैयार हो जाते हो तब ऑटोमेटिकली आपके आगे का रास्ता खुलने लगता है। आपको उस दरवाजे का चाबी मिलने लगता है जिस दरवाजे से निकलने से यू कैन गेट योर सक्सेस, योर पीस, योर हार्मनी, योर लव, एवरीथिंग। ठीक है, तो वो आपको मिलने लगा है अलॉन्ग विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको बड़ा डर था, आपको डर था, फाइनेंस आपका कुछ खास नहीं था, थोड़ा डगमगाया हुआ था, या तो फिर जितना फाइनेंस था उसमें आपको ऐसा लगता था कि एक नॉर्मल चलता फिरता ज़िंदगी ही आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ अच्छा वाला, कुछ रिलैक्सिंग, कुछ हाई फाई ज़िंदगी का आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। बट फॉर विद द टाइम आपको वो भी मिल रहा था। सो मे बी दैट इज़ फ्रॉम योर पार्टनर, आपके पार्टनर के पास से आपको मिल रहा था। आप आराम से पैसे का भी अच्छा उपयोग कर रहे थे। लाइक फाइनेंस वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम्स था जिसका भी धीरे धीरे सॉल्यूशंस हो रहा था। बट आपको ये समझ में आ गया है कि अकेले ये नहीं किया जा सकता, यू नीड अ पार्टनर, जिस पार्टनर को शायद आपने बहुत दिनों तक इग्नोर किया। आपने उनको अपना पार्टनर मानने से नहीं मतलब नहीं चाह रहे थे कि माने, बट नाउ मे बी विद ऑल एस्पेक्ट्स, सारी तरफ देख के आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, यही पार्टनरशिप है जो हमें सक्सेस की तरफ धकेल सकता है, पुश कर सकते हैं, जो हमको अच्छा खासा अबांडेंस लाइफ दे सकते हैं, और सब अच्छा हो सकता है विथ अ ब्यूटीफुल पार्टनरशिप। सो चलो एक अच्छा पार्टनरशिप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको प्रेजेंट सिचुएशन में यानी नवंबर के महीने में आपको समझ में आएगा बहुत क्लियरली। And this is your future community. Finally, the abundance and the community. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा इस वक्त ऐसा चलते चलते एक ऐसा कम्युनिटी आपको मिल रहा है, आपको लोग आपको समझ रहे हैं, आपको समझ के आपके साथ खड़े होने के लिए आ रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि इस अबांडेंस के साथ साथ आपकी जो पार्टनर का जो एटीट्यूड था, शायद कोई कारण से, देखो एक हाथ से ताली नहीं बजता, अगर आपके साथ आपका पार्टनर का अच्छा खासा रिश्ता नहीं बन रहा था या अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा था, तो दैट मीन्स कुछ तो था गड़बड़ जो आप दोनों को मिलने, या तो आपका एटीट्यूड या आपका पार्टनर का एटीट्यूड, दो हो सकते हैं कि आपको उनका एटीट्यूड पसंद नहीं है, उनको आपका एटीट्यूड पसंद नहीं है। बट ऐसा मुझे लग रहा है कि उनकी इस एटीट्यूड में जो एटीट्यूड आपको पसंद नहीं आता था उनका, आज वही एटीट्यूड आपको अच्छा लगने लगे हैं, बिकॉज आपकी मैच्योरिटी हुई है, आपको वो शांति वाला सिचुएशन आपको समझ में आ रहा है। इवन आप ये भी समझ पा रहे हो कि धीरे धीरे आपके पार्टनर उनके जितने लूप होल्स, उनके जितने पीछे लगे हुए सारे होते हैं देखिए, एक लड़की का शादी होके जब ससुराल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने मायके का यानी मम्मी पापा के साथ जो भी रिश्ता है वो सब कट करके जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो अपना खुद को निचोड़ के ससुराल को खुश करने में लगे हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ बॉन्ड विथ आवर पार्टनर्स, विथ आवर पेरेंट्स। तो कभी कभी पेरेंट्स का भी
ज़्यादा सोचने से पार्टनरशिप में गड़बड़ भी होते हैं, झगड़ा होते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही अपने माँ बाप के ऊपर ये कर रहे हो तो फिर शादी क्यों किया, ऐसी बातें भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे थर्ड पार्टीज़ आपके पार्टनर के कुछ ज़्यादा ही थे। लाइक she used to think about her parents much more than her brothers and all। तो हो सकता है कि भाई के से ज़्यादा ये खुद भाई बन के पेरेंट्स को गाइड करते थे, जो कि आपको शायद पसंद नहीं आता था। आपने बोला था बट उन्होंने समझा नहीं था। बट मेरे ख्याल से नाउ वक्त के साथ साथ वो भी उन सिचुएशन से निकलने का कोशिश कर रहा है और आप भी समझ रहे हैं कि यस, सिचुएशन के साथ साथ वो भी यहाँ से जो आपको पसंद नहीं था वो भी वो करना बंद कर रहा है। सो ये आपको दिखने को मिलेगा इन नियर फ्यूचर कि यस, वो धीरे धीरे वहाँ से निकल के आ रहे हैं एंड शी इज़ कंसंट्रेटिंग ऑन योर लाइफ, ऑन योर फैमिली, ऑन योर पार्टनरशिप। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हस्बैंड वाइफ का कहानी दिख रहा है जो कि मैरिड है और जिन लोगों में काफ़ी लू फॉल्स थे, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी के साथ साथ वो सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सब सही हो रहे हैं। और कैंसर, अगर आप एक मेल पार्टनर हैं, आप अगर आदमी हैं, हस्बैंड है, तो आप जो पहले नहीं करते थे या जो आपको पहले अच्छा नहीं लगता था, अभी वही सब आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लग रहा है। तो स्पिरिट का कहना यह है, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव। अभी आप ना प्यार को ज़्यादा महत्व दे रहे हो। आपको समझ में आ गया है कि प्यार से बात करना पड़ेगा, प्यार से सब कुछ करना पड़ेगा। डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। सबके लिए जो सही है वही करना होगा। सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होके सेल्फिश तरीके से कुछ डिसीजन लेने से नहीं होगा। ऑफर हेल्पिंग हैंड। खुद देखो, कभी अगर अपने पार्टनर अगर मायके को लेके ज़्यादा टेंशन कर रहा है, अपनी मम्मी पापा को लेके टेंशन कर रहे हैं, तो आपको वो भी समझना होगा कि क्यों ऐसा कर रही है, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, आपकी तरफ से कितना हेल्प हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी वैसे ही सोच रहे हो और उसी तरीके से सारी चीज़ों को जज कर रहे हो एंड हेल्पिंग हैंड भी आगे कर रहे हो, विच इज़ रियली गुड। तो मुझे सारे कंडीशन से ये समझ में आ रहा है कि कैंसर, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट एंड ऑब्वियसली आपके पार्टनर को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वो भी आपके बाउंड्रीज़ को समझे, आपकी सारी हेल्प को वो अच्छी तरीके से ले और अपना भी 100% देने का कोशिश करे, क्योंकि इट कैन बी अ ब्यूटिफुल पार्टनरशिप देन। ठीक है ना, बहुत अच्छा पार्टनरशिप बनेगा। तो चलिए, इतनी सुंदर बात के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे एंड ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करते रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।